कृष्ण जब यहाँ विराजमान थे तो उधर द्वारिका के अंदर एक साल्व नाम का योद्धा आया और उसने आकर के द्वारिकापुरी को घेर लिया। द्वारिकापुरी पर उसने बाण बरसाने चालू कर दिए। ये साल्व बड़ा बली था और बहुत यह निपुण था युद्ध कला में। कहते हैं यह साल्व जो है ये भी जरासंध आदि का मित्र था। भगवान ने जरासंध को मार दिया और जिस समय में बलराम भैया ने रुक्मिणी हरण के समय में जरासंध आदि राजाओं को हराया था तो उस समय में ये साल्व भी वहां था, साल्व को भी हराया था। तो साल्व ने उसी समय से भगवान कृष्ण के साथ वैर कर लिया था और एक बार इसने भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान शंकर प्रकट हुए, वत्स वरम ब्रूहि, वर मांगो क्या चाहिए। तो भगवान शंकर से इसने कहा कि मुझे ऐसा कोई विमान दीजिए जो अभेद्य हो, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सके और मैं उस विमान में बैठ करके बाणों की वर्षा करके इन यादवों को मार सकूं, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है, मैं दानव को कह देता हूँ, वह आपका मैं दानव जो है वह आपके लिए ऐसा विमान बना देगा। तो मैं दानव को आज्ञा दी, मैं दानव ने ऐसा दिव्य विमान बनाया, उस पर बैठ करके आज साल्व आया। उसने मौका देख लिया कि श्री कृष्ण यहाँ नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण से सबको डर लगता है। भगवान श्री कृष्ण सब प्रश्नों का हल रखते हैं। उसने सोचा कि भले ही मेरा ये अभेद्य विमान हो, लेकिन भगवान तो इसे छेद डालेंगे, इसलिए उसने मौका देखा। भगवान यहाँ नहीं, इसलिए द्वारिकापुरी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भगवान के पुत्र प्रद्युम्न उन्होंने इसका सामना किया। वह आकाश से बाणों की वर्षा कर रहा है और बाण भी हजारों की संख्या में, लेकिन प्रद्युम्न भी युद्ध कला में बड़े निपुण थे। उन्होंने उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करते करते महाराज प्रद्युम्न ने इसका जो सारथी, इसका जो महामंत्री था द्युमान, इस द्युमान को उन्होंने नीचे गिरा दिया, मूर्छित हो गया वो। और फिर इस साल्व के साथ ये युद्ध करने लगे। साल्व के साथ युद्ध करते करते उस द्युमान की मूर्छा दूर हो गई तो उसने फिर से आक्रमण कर दिया हमारे महाराज प्रद्युम्न पर और प्रद्युम्न को उन्होंने छाती पर गदा से चोट की। इसलिए महाराज प्रद्युम्न थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। उनका सारथी उन्हें वहां से भगा करके किनारे लेकर के आ गया। जैसे ही उनकी मूर्छा खुली, प्रद्युम्न कहने लगे अरे सारथी तूने ये क्या किया, मुझे रण में से भगा करके लेकर के आ गया। अरे मैं भगवान श्री कृष्ण को और अपने ताऊ बलराम भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं रण छोड़ करके भाग गया, मैं युद्ध से भाग गया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सारथी ने कहा महाराज हम सारथी हैं, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अगर हमारा स्वामी मूर्छित हो जाए तो उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल करके बाहर ले जाएं, ये हमारा कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया महाराज, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं मौत से डरता नहीं हूँ। अभी आपको वहां ले जाता हूँ और आप युद्ध कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। ऐसी जब सांत्वना दी तो प्रद्युम्न फिर आए, फिर युद्ध हुआ और इधर हमारे भगवान श्री कृष्ण सबसे मिलकर के द्वारिका में आए और यहाँ आकर के क्या देखा कि द्वारिका तो तास-नैस हो गई है, उसका तो रूप ही बदल गया है। भगवान शंका करने लगे कहीं मैं कोई दूसरी पीढ़ी में तो नहीं आ गया। इतने में वहां पर द्वारिका के सैनिक आए, भगवान को सारी सूचना दी। अब तो भगवान को बड़ा क्रोध आया और हमारे भगवान ने दाऊ भैया से कहा आप तो भीतर जाइए, मैं इस साल्व को देखता हूँ। हमारे भगवान दारू को बुला करके और कहते हैं कि दारू अब रथ को तुम वायु के वेग से दौड़ाओ और इस साल्व को हम देखते हैं। भगवान साल्व के पास आकर के युद्ध करते हैं। साल्व बड़ा मायावी है, भगवान पर बाणों की वर्षा करता है, लेकिन हमारे भगवान उन सभी बाणों को तेजहीन कर देते हैं और हमारे भगवान एक बाण छोड़ते हैं जिस साल्व वहीं पर मर करके गिर जाता है। सारे लोग भगवान की जय जयकार करते हैं, बोले आनंद कंद भगवान की। साल्व मारा गया। अब इस साल्व का एक मित्र था
जिसका नाम था दंतवक्र, और यह दंतवक्र भगवान का ही पार्षद है। आपको हमने पीछे सुनाया था कि सनकादि ऋषि मुनियों ने शाप दिया था कि जय विजय तुम दोनों 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र बने। शिशुपाल और दंतवक्र दोनों सगे भाई नहीं हैं, लेकिन मौसेरे भाई जरूर हैं। इसीलिए कहा गया है चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों थे तो चोर ही, दोनों थे तो अन्यायी ही, अत्याचारी ही। इसलिए हमारे भगवान ने इस अपनी ओर आते हुए दंतवक्र को देखा है। दंतवक्र इसे बड़ा अभिमान था कि मैं श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण की सेना को अकेले ही हरा सकता हूँ। इसलिए अपनी सेना को अपनी राजधानी में ही छोड़ करके आया और अकेला ही नंगे पांव दौड़ा दौड़ा आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में घुसने ही वाले थे कि यह भगवान को पुकारने लगा, हे कृष्ण जरा रुक जाओ, मेरे साथ युद्ध करो। अरे तुमने ऐसे लोगों को मारा है जो लोग बड़े योद्धा थे, बड़े वीर थे, और जो लोग मेरे मित्र थे, लेकिन सबके साथ तुमने अन्याय किया है, अधर्म किया है, तुमने उनको छल से मारा है। आज मैं उन सभी मित्रों की मौत का बदला लूंगा तुमसे, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, आओ मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा अच्छा हुआ जो ये यहीं पर मिल गया, हमें भीतर ही नहीं जाना पड़ा, आओ आओ हम तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अब भगवान ने दंतवक्र के साथ युद्ध किया। युद्ध करते करते दंतवक्र को भी भगवान ने मार गिराया। इसका एक और मित्र था विदुरथ, यह भी आया, भगवान के साथ युद्ध किया, इसको भी हमारे भगवान ने मार डाला। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन हमारे बलराम जी महाराज जो ब्रजमंडल में गए थे 2 महीने तक वहां पर ठहरे, ब्रजवासियों के बीच में रहे और प्रेम भरी बातें करी, लेकिन अब हमारे बलराम भैया वहां से निकले हैं और निकल करके बलराम भैया तीर्थ यात्रा में चले गए हैं। तीर्थ यात्रा में बलराम भैया क्यों चले गए, इसका कारण बताएं आपको। बलराम भैया उन्होंने सोचा कि ये कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है और कौरव और पांडव दोनों ही हमारे सगे संबंधी हैं। देखिए कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि दोनों ही पक्ष वाले लोग हमारे संबंधी होते हैं, तब दोनों में से किसका पक्ष लिया जाए, हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अत्यंत प्रेमी होता है उसका साथ देते हैं, उसी के पक्ष में रहते हैं। अब वो अन्यायी है कि अधर्मी है, वह न्याय करने वाला है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। हमारा प्रेमी ज्यादा ये है, इसलिए हमें तो इसका साथ देना है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें ये नहीं देखना कि हमारे नजदीक कौन है, हमें ये देखना चाहिए कि कौन धर्म का सहारा ले रहा है, कौन अधर्म का सहारा ले रहा है। भैया हमें तो धर्म का ही साथ देना चाहिए, चाहे सगे संबंधी भी क्यों ना हो, चाहे वो नाराज भी क्यों ना हो, लेकिन हमें तो धर्म का ही साथ देना चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं भैया किसको राजी करें किसको नाराज करें, इसलिए वो तीसरा रास्ता निकालते हैं, वहां से गायब ही हो जाते हैं। हमारे भगवान ने तो पांडवों का खुलेआम पक्ष लिया क्योंकि पांडव लोगों के पक्ष में धर्म है। लेकिन राव भैया की दुर्योधन के प्रति जरा आसक्ति थी क्योंकि दुर्योधन उनका चेला था। अब चेले के विपक्ष में कैसे जाएं, इसलिए हमारे दाऊ भैया ने ना तो पांडवों का पक्ष लिया न कौरवों का पक्ष लिया। दाऊ भैया ने तो तीसरा ही रास्ता निकाला, तीर्थ यात्रा में चले गए। तीर्थ यात्राओं में जा करके वो संतों के आश्रम में जा करके संत महात्माओं को प्रणाम करके और उनके द्वारा ज्ञान की बातें सुनते उनसे वो सत्संग कर दे। एक बार की बात है कि दाऊ भैया तीर्थ यात्रा करते करते
नैमिषारण्य धाम में पहुंचे और यहाँ इन्होंने क्या देखा कि यहाँ सूत जाति का एक व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठा है और वह इतिहासों की कथा कह रहा है, पुराणों की कथा कह रहा है और नीचे ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं और वो भी बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले। उन्होंने कहा ये सूत जाति का होकर के इतना ऊंचा बैठा है, इसे इतना अभिमान हो गया है कि ऋषि मुनियों के भी ये ऊपर बैठा हुआ है, इतना ऊंचा बैठा हुआ है। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने एक तिनके में ब्रह्मास्त्र की भावना करके छोड़ दिया। वहीं पर वो सूत जी मर गए। जैसे ही सूत जी मर गए तो वहां ऋषि मुनि महात्माओं के अंदर हाहाकार मच गया। महाराज महाराज आपने ये क्या कर दिया? अरे ये हमें पुराणों की कथा सुना रहे थे, आपने ये तो अन्याय कर दिया, ये अधर्म कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहा हम वापस इसे जीवित कर दें? कहा नहीं नहीं महाराज ये भी अनुचित होगा, आप तो ऐसा कीजिए, इनका जो पुत्र है उसे आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि उसे भी अपने पिता की तरह संपूर्ण पुराणों का ज्ञान हो जाए। तब उन्होंने उनके पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दे दिया और उसको भी व्यास गद्दी पर बिठा दिया और वो पुराणों की कथा कहने लगे। अब हमारे ऋषि मुनियों ने बलराम भैया से कहा कि देखो आपके द्वारा ये व्यास गादी का अपमान हो गया है, इसलिए आपको फिर से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। दाऊ भैया ने अपनी गलती स्वीकार करी और फिर तीर्थ यात्रा में निकल गए। देखिए बड़ा व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। कई कई लोग ऐसे होते हैं जो जान जाते हैं हमारी गलती है, लेकिन क्या मजाल है जो अपनी गलती मान ले, नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, अरे मैं तो पहले से ही ऐसा ही कह रहा था। अरे भैया तुम्हारी सरासर गलती है। नहीं नहीं हमारी कैसे गलती है, तुम्हारी गलती है। भले ही उनके आगे माथा फोड़ लो लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानने वाले। परंतु वो व्यक्ति आदरणीय होता है, वो व्यक्ति पूजनीय होता है जो बड़ा होने पर भी अपनी गलती को स्वीकार करता है। दाऊ भैया ने अपनी गलती स्वीकार करी, तीर्थ यात्राओं में निकल गए और यहाँ तीर्थ यात्रा करते करते बलराम भैया को बड़ी शांति मिली है। देखिए पुराने समय में सब लोग तीर्थ यात्रा बहुत करते थे और वो तीर्थ यात्रा क्यों करते थे उसका कारण एकमात्र यही है कि तीर्थ स्थलों में जाने से व्यक्ति को शांति का अनुभव होता था। घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति अशांत हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, लेकिन तीर्थ स्थलों का सेवन करने से उसे शांति का अनुभव होता है, उसे आनंद का अनुभव होता है। इसलिए वह तीर्थ यात्राओं में जाता है और तीर्थ स्थलों में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष रहते हैं और वह संत महापुरुष या तो राम भजन करते हैं या सत्संग करते हैं और उनके द्वारा जब सत्संग सुनी जाती है तो हृदय को इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है कि बस जीव करता है कि यही इनकी सत्संग सुनते ही रहें। सत्संग के अंदर शांति है, सत्संग के अंदर चैन मिलता है, सत्संग के अंदर आनंद मिलता है, क्योंकि हमारी संत महापुरुष कोई सांसारिक बातें नहीं करते हैं, कोई व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं। हमारे संत महापुरुष तो गीता, रामायण और भागवत की बातें करते हैं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि हमारे ये जो भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथ हैं, हमें इन धर्म ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए, धर्म ग्रंथों को अपने घर में पढ़ना चाहिए। क्या होता है धर्म ग्रंथों को पढ़ने से? कहा धर्म ग्रंथों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा शोक दूर होता है, हमारा मोह दूर होता है और हमें चैन मिलता है, हमें शांति मिलती है। इसीलिए किसी ने गाया है कि जब शोक मोह से घिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते। जब शोक मोह से घिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते। कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, कल्याण खजाना भरा
अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों का जीवन है, गंगा की सम अति पावन है। गीता संतों का जीवन है, गंगा की सम अति पावन है। शरणागति अमृत भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, शरणागति अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। हरि प्रेम लबालब भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, हरि प्रेम लबालब भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में, नगराज तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, नगराज तुम्हारी। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता के अंदर, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जादू भरा हुआ है। जादू जैसे ही आप इसे पढ़ेंगे तो आपका मन चमन हरा हो जाएगा, आपकी शांति मिट जाएगी और आप बिल्कुल भगवान के प्रेम में निमग्न हो जाएंगे। जब भी शोक हो, जब भी मोह हो, तो उस समय में गीता के वचन को हृदय में लाना चाहिए, गीता के वचनों को सुनना चाहिए, उनके वचनों को याद करना चाहिए, क्योंकि गीता में कल्याण का खजाना भरा हुआ है। अरे गीता ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति जुगति अनुभवकारी है, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। गीता यह संपूर्ण ग्रंथों से न्यारी है, अलग ग्रंथ है। हमने ऐसा सुना है कि विदेश में बहुत बड़ा एक पुस्तकालय है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ सारी पुस्तकें आपको मिल जाएगी। उस लाइब्रेरी के बीच में एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है और उस
मंदिर में कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, उस मंदिर में श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता का मंदिर बनाया हुआ है यह श्रीमद् भगवत गीता। इसे संत महापुरुषों ने स्वीकार किया है, भक्तों ने स्वीकार किया है और वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, विदेशी लोगों ने भी इसे स्वीकार किया है। क्योंकि गीता कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि अमुक संप्रदाय का ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। नहीं, गीता संप्रदायवाद से ऊपर है। गीता पर कोई संप्रदाय नहीं, गीता कोई संप्रदाय की बात नहीं कहती है। गीता तो यह कहती है आप जहां हो, जिस जगह हो, उसी जगह रह करके अपना कल्याण कर सकते हो। जिस अर्जुन को युद्ध जैसे क्षेत्र में मोह हो गया और हमारे भगवान ने युद्ध जैसे क्षेत्र में भी अपना कल्याण करने की बात बता दी, उससे बड़ा और ग्रंथ कौन सा हो सकता है। युद्ध जैसे क्षेत्र में जहाँ पर केवल मार काट की भावना होती है, वहां पर भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसी बात तो केवल गीता ही बता सकती है। सीधी का है गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है। अरे शरणागति अमृत भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में शरणागति रूपी अमृत भरा हुआ है, विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ है। अरे हरि प्रेम लबालब भरा हुआ है घनश्याम तुम्हारी गीता में। जो भी व्यक्ति इस गीता का आश्रय लेता है वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार हमारे पूज्य महाराज श्री बनारस में वाराणसी में सत्संग के लिए पधारे थे और वहां पर बनारस विश्वविद्यालय के अध्यापक शिक्षक लोग वहां पर आए थे और वहां शिक्षक लोगों में जो श्रेष्ठ था, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने प्रश्न किया पूज्य महाराज श्री से कि महाराज श्री हमें एक बात बताइए, संसार के अंदर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें वापस मानव जीवन मिल जाए, वापस यह मानव जीवन मिल जाए। ऐसा कोई उपाय हमें बता दीजिए। क्योंकि महाराज इस संसार के अंदर हम लोग इस तरह से आसक्त हो गए हैं कि लगता है कि इस जन्म में हम भगवान को नहीं पा पाएंगे तो अगले जन्म में पा लेंगे, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी है कि अगले जन्म में मानव जीवन मिल जाएगा। तो ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि अगले जन्म में हमें मानव जीवन मिल जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का रोज पाठ करता है उसे भगवान अगला जन्म मानव जन्म ही देते हैं। वैसे भगवत गीता का पाठ करने वाला और भगवत गीता के अनुसार जो चलने वाला है उसका दूसरा जन्म होता ही नहीं है, लेकिन किसी कारणवश अगर वह योग भ्रष्ट हो गया तो वह अगला जन्म भी मानव जन्म में ही प्राप्त करता है। ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है। और हमारे पूज्य महाराज श्री ने यह भी बताया कि पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं, आपके पास में इतना समय नहीं है, तो श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय, उस चौथे अध्याय के छठे श्लोक से 10वें श्लोक तक जो ये 5 श्लोक हैं, इन 5 श्लोकों का अगर आप रोज पाठ करें तो आपको अगला जन्म मानव जन्म ही मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। चतुर्थ अध्याय में और छठे श्लोक से 10वें श्लोक में भगवान ने अपनी भगवत्ता का वर्णन किया है। भगवान ने अपने जन्म कर्म के बारे में बताया है और अपने को भगवान ने अविनाशी बताया है। तो ये 5 श्लोक प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति इसका अध्ययन करे। श्रीमद् भगवत गीता के मर्म को अगर जानना चाहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता की एक गूढ़ रहस्य को अगर जानना चाहते हैं तो आपको हमारे पूज्य महाराज श्री की टीका साधक संजीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। जो व्यक्ति साधक संजीवनी पढ़ता है वह गीता के मर्म को जान लेता है, गीता के रहस्य को जान लेता है। साधक संजीवनी हमारे पूज्य महाराज श्री का साक्षात स्वरूप है। देखिए संतों का जो स्वरूप है, ये 5 भौतिक शरीर संतों का स्वरूप नहीं होता है। संत महापुरुष कहते हैं यह शरीर तो
पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में ही लीन हो जाएगा। महाराज श्री का दर्शन करने के लिए लोग जाते थे और कहते महाराज आपका दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए। तो महाराज श्री कहते भैया ये तो नासवान शरीर है, ये मरने वाला शरीर है, ये हाड मांस का शरीर है, इसको दर्शन करके तुम क्या धन्य हो गए? अरे धन्य होना है तो गंगा मैया का दर्शन करो, धन्य होना है तो सूर्य भगवान का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, क्योंकि गंगा मैया साक्षात भगवान की चरण प्रक्षालन का जल है और ये सूर्य भगवान ये तो साक्षात भगवान है, बिल्कुल चलते फिरते भगवान है। कई लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? देख लो भगवान, आप रोज भगवान का दर्शन करते हो, सूर्य भगवान साक्षात भगवान है। तो इस तरह से हमारे पूज्य महाराज श्री ने कहा कि देखो अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं तो जरूर आपको अगला जन्म मानव का जन्म ही मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि पंच तत्वों से बना हुआ शरीर संत महापुरुषों का स्वरूप नहीं है। संत महापुरुषों का स्वरूप तो उनके सिद्धांत होते हैं, उनका उपदेश होता है, उनके वचन होते हैं। हमारे महाराज श्री ने कोई फोटो नहीं खिंचवाया, आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, उन्होंने कोई आश्रम भी नहीं बनाया। उनका अगर स्वरूप देखना है तो साधक संजीवनी को अपने घर में रख लीजिए। पूज्य महाराज श्री का स्वरूप है साधक संजीवनी। एक बार एक माता जी हमारे पूज्य महाराज श्री से कहती है कि महाराज श्री आप सत्संग करके वापस कहीं और चले जाएंगे, हमें सत्संग नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो महाराज श्री ने कहा कि आपके पास में साधक संजीवनी है? माता जी ने कहा हाँ मेरे पास में साधक संजीवनी है। तो कहा साधक संजीवनी है तो फिर और क्या चाहिए? कहने का मतलब यह है कि अगर साधक संजीवनी आपके पास में है तो आपके पास में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ही है, साक्षात श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ही रूप है साधक संजीवनी। श्रीमद् भगवत गीता इसका जो भी अध्ययन करता है उसे शांति का अनुभव होता है और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। देखिए भगवत गीता का इतना प्रभाव है कि अगर भगवत गीता आपके घर में है तो आपके घर का लड़ाई झगड़ा मिट जाएगा और आपके घर में कोई किसी तरह की अगर दुविधा है, कोई घटना घटित होती है तो वह घटना घटित नहीं होगी, आपकी दुविधा मिट जाएगी। अगर कोई भूत प्रेत भी है तो वह भी आपके घर से भाग जाएगा। आपको हम एक प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। एक व्यक्ति था जो कि एक चुड़ैल के चक्कर में फंस गया। उसने क्या देखा कि सुंदर स्त्री है, वह उसे अपने घर पर लेकर के आ गया और उसी के साथ रहने लगा। एक दिन रात्रि में उसने लाइट बंद करने के लिए कहा तो वो उसके पास सो रही थी, लाइट का स्विच दूर था, तो उसने हाथ लंबा किया और लाइट का स्विच बंद कर दिया। अब वो पास में सोया हुआ व्यक्ति तो कांपने लग गया, उसकी तो पसीने छूटने लग गए। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, इतना लंबा इसका हाथ, ये क्या है? यह कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, लगता है ये कोई चुड़ैल ही है। वह जान गया, पहचान गया। तो वो चुड़ैल कहती है देख कान खोल करके सुन ले, अगर तूने किसी को कह दिया तो तुझे मार दूंगी, वहीं पर गला घोट दूंगी, सावधान रहना मुझसे। अब वो व्यक्ति बड़ा हट्टा करता था, पहलवान था, लेकिन वह चिंता के मारे दुबला पतला हो गया, सूख गया। अब वह किसी को कह भी नहीं सकता, लोग पूछते भी थे तो वो कुछ उत्तर नहीं देता था। हुआ ये कि एक दिन वह किराने की दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए गया और किराने की दुकानदार ने उसे कुछ सामान एक पुड़िया में बांध करके दिया। अब वो उस पुड़िया को लेकर के जैसे ही घर में घुसा तो वो चुड़ैल कहती है कि देख तेरे हाथ में जो पुड़िया है उसे बाहर फेंक दे, उसे बाहर फेंक दे, मुझे ये पसंद नहीं है। उसने कहा ये मौका तो बड़ा अच्छा है, मैं तो इस चुड़ैल को भगाना ही चाहता हूँ, ये इस पुड़िया से डर रही है तो मैं नहीं फेंकूंगा। कहा देख फेंक दे, देख फेंक दे, बहुत कहा उसने कहा नहीं फेंकूंगा। और वो चुड़ैल उसे छोड़ करके वहां से भाग गई। कभी भी उसको वो चुड़ैल वापस दिखी ही नहीं, उसका चुड़ैल से छुटकारा हो गया। अब आपको पता है कि वह पुड़िया क्या थी?
वह जो पुड़िया थी, वह जो कागज था, वह कागज कोई साधारण कागज नहीं, वह श्रीमद् भगवत गीता का कागज था, जिसे देख करके चुड़ैल भी भाग गई। तो भगवत गीता अगर आप अपने घर पर रखते हैं तो भूत प्रेत से भी आपको छुटकारा मिलता है और आपके घर में शांति रहती है। इसलिए घर में भगवत गीता जरूर रखें और भगवत गीता को रोज पढ़ें, जरूर पढ़ें। जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ें, लेकिन अपने घर में नियम से भगवत गीता का पाठ होना चाहिए, रामायण का पाठ होना चाहिए और घर में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का जरूर पाठ करना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान।